हेलो विर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी विर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, और वो इंग्लिश में मैं उसमें वीडियोस बनाता हूँ, उसमें डालता हूँ, तो आप उसे भी प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके स्प्रेड करें उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है उसमें, उसको ग्रो करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स डू योर रीडिंग। फोर ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, फोर ऑफ कप्स है, द हर्मिट है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। सो आपके पहले साइंस बता देता हूँ, साइन कौन कौन से मौजूद हैं यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे सिर्फ एनर्जी के ऊपर ही हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी। सो जो भी यहाँ पे एनर्जी निकल कर आएगी वो या तो आपकी एनर्जी होगी या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, तो साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स है दैट रिप्रेजेंट्स कि ये एक म्यूचुअल लव कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में वैसा ही प्यार है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि ये पर्सन आपसे क्या प्यार करता है कि नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं वो एग्जैक्टली उतना ही प्यार करते हैं आपसे जितना आप उनसे प्यार करते हैं। तो ये एक म्यूचुअल लव कनेक्शन है आपके अंदर, आपके बीच में ट्रू लव कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बिल्कुल क्लियरली। ये पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसके लिए भी आपने ये रीडिंग स्टार्ट करी है वो और आप जो है सोलमेट हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो रिलेशनशिप है ये अभी थोड़ा ताज़ा सा है, नया नया है बिल्कुल, और आप इसको अभी बिल्डअप कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। हो सकता है आप सिर्फ डेटिंग वगैरह पे अभी तक ठहरे हुए हों, हो सकता है अभी आप एक दूसरे को एडमायर कर रहे हो, टाइम टू टाइम आप एक दूसरे से मिलते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों, ठीक है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके साथ टाइम टू टाइम, मैं देख रहा हूँ वर्क सिचुएशन में आप एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जस्ट नीचे इसके है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में जितना ज़्यादा जानना चाहें उतना जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहते जो सीरियस ना हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसके नीचे है, क्योंकि ये एक सीरियस रिलेशनशिप को दिखाता है और आप नहीं फंसना चाहते किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में जो नॉन सीरियस हो। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आप अभी इस पर्सन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट दे आर अप टू एंड ऑल। तो यहाँ पर मुझे दोनों तरफ से इक्वल टाइप ऑफ रीडिंग दिखाई दे रही है, इक्वल टाइप ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप हो सकता है ट्विन फ्लेम भी हो, ठीक है। यहां पर फोर ऑफ पेंटिकल्स है। फोर ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर एक ऑब्सेशन को। बेसिकली ये पर्सन आपके हो सकता है फ्रेंड्स हो, जैसे कि मैंने बताया आपके क्लोज सर्कल में है ये आपके पास, ठीक है। और ये पर्सन आपको काफ़ी प्रोटेक्टिव है आपको लेकर के, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं अपने साथ, और ये नहीं जाने देना चाहते किसी और के साथ आपके रिलेशनशिप, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर इस तरह की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी डीपली आपको चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये पोजेशन वाली एनर्जी भी है, तो थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन ये डेविल नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये नेगेटिव एनर्जी है। ये आपको एक पॉजिटिव वे में आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप इनके साथ बने, ठीक है। तो ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं ऐसी किसी भी रिलेशनशिप में जो आपके लिए टॉक्सिक हो आगे चल करके, ठीक है।
सो हो सकता है ये पर्सन आपको एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग दे दे और आपको ऑफर दे दे एक नई रिलेशनशिप का, ठीक है। तो अगर इनके माइंड में अभी तक कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो आप जानना चाहते थे, तो ये आपको रिवील करने वाले हैं वो सारे ट्रूथ, इनके जो छुपे हुए ट्रूथ थे अभी तक जो आपको इन्होंने कभी नहीं बताया। हो सकता है इनके दिल में जो भी बातें थी वो अभी तक आपको नहीं पता थी, अब ये पर्सन आपको बताने वाले हैं साफ साफ आपके मुंह पर आंखों में आंखें डाल करके। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक लव ऑफर हो सकता है, लेकिन ये लव ऑफर जो है मोर लव नहीं होगा, बेसिकली मोर इज लाइक कि ये डायरेक्टली आपको बताने वाले हैं कि हाउ दे फील इट, ओके। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनका ऑफर रिजेक्ट कर सकते हैं 4 ऑफ कप से, तो आपके बीच में थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप जो हैं 3 ऑफ कप्स ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑलरेडी इस तरह के ऑफ़र मिल चुके हों ऑलरेडी, बट ये ऑफ़र थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आप अभी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये ऑफ़र भी इसी तरह का निकलेगा जैसे कि पास्ट में निकले हैं आपके साथ, ठीक है। सो ये ऑफर रिजेक्ट करने के बाद में मैं देख रहा हूँ आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ रहे हैं। द हर्मिट कार्ड है, क्योंकि आप दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि एक टकरार तो नहीं हो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन रही है। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे कुछ टाइम के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि एक और चीज़ कि आप जा रहे हैं खुद के अंदर जा रहे हैं, यू आर गोइंग विद इन एंड यू आर आस्किंग योर सेल्फ कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, वट एवर, वो सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। तो हर्मिट कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर्मिट हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो राइट नाउ। ओ, आप भी वर्गो हैं, यस एग्जैक्टली। तो आप अपने फेलो वर्गो के साथ डील कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये आपका कार्ड भी हो सकता है बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ ए कार्ड ऑफ सीरियस कमिटमेंट, सीरियस ऑफर, और कोई ऐसे पर्सन जो फाइनेंशियली स्टेबल है, इस तरह का कार्ड हो सकता है। तो या तो ये आप हैं और आप एक्चुअली उनको ऑफ़र करेंगे बाद में सोच समझ के, क्योंकि ये पर्सन आपके काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और इनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप काफ़ी सोच समझकर इनके ऑफ़र को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनको ऑफ़र करें कि यू वांट टू मैरी, ओके। आप एक्चुअली ये पर्सन हो सकता है आपको इस तरह का ऑफ़र दे कि आपको लगेगा कि ये पर्सन सीरियस नहीं है, लेकिन आप इनको एक्चुअली ये बोलेंगे कि सी आई वॉन्ट टू हैव a relationship which can be go towards the long term stability, मतलब आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो रिलेशनशिप में। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आप ऑफर नहीं कर सकते तो आप उस रिलेशनशिप को कट ऑफ कर सकते हैं। तो आप इनको पूरी अपनी बात बता देना सही रहता है, तो आप उनको पूरी बात बता देंगे और उनको क्लियर कर देंगे कि अगर वो नॉन सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो आई एम नॉट अवेलेबल, आप सीधे सीधे आप उनको मना कर सकते हैं। पर ये पर्सन मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन पहले डर रहा था कि आपको अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र करते हैं तो शायद आप पहले ही मना ना कर दें। तो ये स्टार्ट करना चाहता था फ्रॉम जस्ट स्मॉल काइंड ऑफ स्टार्ट, बट नाउ यू वांट कि आपको एक सीरियस कमिटमेंट चाहिए, तो ये पर्सन देने को तैयार है। क्योंकि यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स है कि ये पर्सन जो अभी तक आपको ऑफर नहीं कर रहा था वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपको ऑफर करने वाला है। तो ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफर करने वाला है, ये देख रहा हूँ मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स है। और जो बैलेंस चाहिए था इस रिलेशनशिप में, मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको वो बैलेंस प्रोवाइड कराने वाला है। ये फाइनेंशियली एक मैं देख रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप की नींव रखी जा रही है। बेसिकली इस रिलेशनशिप में यू आर सोइंग द सीड्स बेसिकली कि इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं आप दोनों। मैं देख रहा हूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप के लिए, और आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं। आपके माइंड में और उनके माइंड में दोनों में सेम चीज़ है, ठीक है।
तो फिर देख रहा हूँ मैं आप दोनों के बीच में एक लव स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लव एंड रिलेशनशिप स्टार्ट होते दिखाई दे रही, तो बहुत ही उठा पटक होने वाली है इस वीक में मैं देख रहा हूँ आपके बीच में, और इमोशनली आप भी अप एंड डाउन हो सकते हैं काफ़ी। और पेज ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ रोमांटिक मैसेजेस चल सकते हैं, और आप दोनों अपने थोड़े थोड़े इमोशंस एक दूसरे से जाहिर कर सकते हैं, मैं ये देख रहा हूँ पेज ऑफ कप से। तो ये चीज़ भी है, और हो सकता है कि अगर इस पर्सन ने आपको रूडली कुछ बोला था तो आप उसके लिए वो माफ़ी भी मांगने वाले हैं आपसे इस वीक में, ठीक है। तो लेट्स पुल आउट क्वीन ऑफ मून ऑरेकल से हम एक कार्ड पुल आउट कर लेते हैं आपका इस वीक के आउटकम के लिए। सवेरेनिटी एंड अबंडेंस, सॉरी ये किसी और के साथ भी आया था, मैं दोबारा पुल आउट करूँगा, इसको शफल कर लेता हूँ। ओके, रिलीज, ओके ये भी आया था, सॉरी मैं इसको सही से कर लेता हूँ। रियलाइजेशन, ओके, एंड रेजिलियंस, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि रेजिलियंस है आपके अंदर। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी आपको इस रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा बोझ दिखाई दे रहा है। आप इस रिलेशनशिप को अभी थोड़ा सा क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपने अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, और ऊपर से इस पर्सन ने आपको ऐसे टाइम पे ऑफ़र किया है, तो आपके लिए थोड़ा सा बोझ हो गया है इस तरह का। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं राइट नाउ, इमोशनली भी और मेंटली फिजिकली सभी तरह से, ठीक है। तो बट लेकिन आप एक्चुअली खड़े हैं, बेसिकली आप इससे गिव अप नहीं कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ, ये अच्छी बात है। और आपको रियलाइज़ होगा कि यस देयर इज़ न्यू पाथ, देयर इज़ न्यू वे इट्स विच इन विच अगर आप आगे चलते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आपको एक रियलाइजेशन भी होगा, आपको अच्छा कुछ मिलेगा आगे जा कर के। तो ये रियलाइजेशन यही है बेसिकली, आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन जो है काफ़ी सीरियस है आपको लेकर के, और आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन जो है सोलमेट कनेक्शन है आपका, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, एंड अगर आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो इंग्लिश लैंग्वेज के चैनल हैं, और उसमें टैरो का ही हम देखते हैं, एग्जैक्टली यही प्लेटफॉर्म होगा उसमें भी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।